नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान में। और आज हम लेके आए हैं हिंदी की तीसरी वीडियो। हम पिछली दो वीडियो में 35-35 करके 70 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं और इस वीडियो में भी 35 क्वेश्चन हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि ये वीर गाथा काल है। क्वेश्चन नंबर 2, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो नामदेव जी जो रहे हैं वो वीर गाथा काल के कवि नहीं है। और बाकी तीन आप देख सकते हैं वीर गाथा काल के कवि भी कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रबरदाई, जगनेक, मधुकर, ये सब वीर गाथा काल से संबंधित हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की है। विकल्प बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा क्या थी? विकल्प सी सधुक्कड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, अतीत के चलचित्र के रचयिता। तो बिना कोई संदेह के महादेवी वर्मा इनका ठीक आंसर है। पल्लव की रचयिता सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन 8, चिंतामणि की रचयिता रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। विकल्प ठीक बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पंक्तियां हमारे सामने हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल हम वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये सुंदर पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ हैं, याद रखेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो आंसर सही है, कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति काव्य के ही प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो जो श्रद्धा है वो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृति की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 13, तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन 14, मुझे तोड़ने लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो ये पंक्तियाँ रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो कि पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। क्वेश्चन 16, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्वेश्चन नंबर 17, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण है वीर रस। ये वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना गया है। स्वयंभू की क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने राम कथा लिखी है अपभ्रंश में, और राम कथा रामायण के रूप में लिखी है वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि जी हैं उन्हें संस्कृत का आदि कवि माना गया है। इसी प्रकार स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। एक छोटी सी बात है, याद रखना। सूरदास के गुरु कौन रहे हैं? वल्लभाचार्य। अष्टछाप के कवियों में इनका नाम आता है।
इनके 8 शिष्य रहे हैं वल्लभाचार्य जी के। क्वेश्चन नंबर 23, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन यहाँ विकल्प यहाँ से बन सकता है, चंपू क्या है? चंपू काव्य मतलब जहाँ पे गद्य और पद्य मिक्स होते हैं, मिश्रण होता है, तो वहाँ उसको हम कहते हैं चंपू काव्य। क्वेश्चन नंबर 24, गागर में सागर भरने का कार्य कौन से कवि ने किया? भैया याद रखेंगे, एक काम किया है कवि बिहारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 15, फणीश्वर नाथ रेणुक से संबंधित सही प्रदेश? तो सही इनका प्रदेश है बिहार। क्वेश्चन 26, उग्र किसका नाम है भैया? तो भैया पांडे बेचन शर्मा के पीछे लगा रहता है उग्र, तो इनका विकल्प बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 27, राग दरबारी एक उपन्यास है और इसकी रचयिता कौन है? इनकी रचयिता है श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन 28, एक गजब का क्वेश्चन है ये, अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। वीरों का वसंत कैसा हो, तो भैया ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं काफ़ी फेमस रही हैं, ये देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखती रही हैं। संदेश रासक के रचयिता? तो अब्दुल रहमान सही आंसर रहेगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव वाले। जी हाँ। प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग वास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? संत रेदास। बिहारी ने क्या लिखी? तो भैया बिहारी ने दोहे लिखे। गंगा छवि वर्णन की रचनाकार कौन है? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। अंतिम क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? रहीम की हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट करें, आपको हम पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे। और अगर हमारी वीडियो लाइक कर सको तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, और साथ ही साथ आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में एक बार लिखें, हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।